से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में बताने वाला हूँ आपको, और उसके बाद में फिर आपके प्रश्न होगा। और प्रश्न सबके होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो प्रश्न के चक्कर में तो पूरी भागवत कथा हो गई, वही प्रश्न के चक्कर में पूरी भगवत गीता हो गई है। सबसे पहले ही धृतराष्ट्र भगवत गीता के अंदर धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? भैया जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उसके अंदर मेरे और पांडव क्या कर रहे हैं? किम अकुर्वत, है ना, कर क्या रहे हैं? सबसे पहला तो हमारे शास्त्रों में आप ये मान के चलिएगा कि ऐसी कोई कथा आपको नहीं मिलेगी जो कहीं से भी ऐसी शुरू हो गई हो, है ना। तो आपके पास में प्रश्न होने जरूरी है। ठीक है, आप सुन रहे हैं प्रभु जी? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? है? अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना। तो अभी जो वर्तमान का जो युग चल रहा है वो कौन सा युग है? कलयुग है, ये सबको पता है। ठीक है, कलयुग में जो मनुष्यों की, मानवों की जो स्थितियां हैं वो पहले के तीनों युगों से बहुत गई गुजरी है। गई गुजरी कैसे? खराब, है ना। क्यों खराब है? पहले के युगों में जब हम कथाएं पढ़ते हैं तो बोलते हैं किसी की उम्र 10,000 वर्ष थी, किसी की 1 लाख वर्ष है। शिव जी ने तो 88,000 वर्ष तक तपस्या ही करी है ना। हिरण्याक्ष 36,000 वर्ष तक उसने तपस्या करी। तो इसे सबका अलग अलग जो है अलग अलग, है ना। तो सब ने आ जाओ इधर पहले आयु बहुत ज्यादा थी, अभी आयु कम हो गई है। तो कलयुग के मनुष्यों का एक लक्षण क्या है? अल्पायु। ठीक है। दूसरा, पहले जो थे वो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, है ना। हम बोलते ना श्रुति स्मृति, पहले लिखाने का काम कम होता था। पहले क्या होता था? व्यक्ति ने एक बार सुना और उनको याद हो गया, है। श्रुतिधर बोलते हैं उनको, जिसने सुन करके और धारण कर लिया वो श्रुतिधर हो गया। अभी मनुष्यों की आयु, सर हमारे रोज किसी न किसी बालक के पीछे पढ़ना पड़ता होगा ना, याद कर ले याद कर ले याद कर ले। क्यों? ये कलयुग के प्राणियों का दूसरा लक्षण, मंद बुद्धि। ठीक। पहले रोगों का कोई नाम निशान नहीं होता था। आज के समय में छोटा सा बच्चा भी होगा तो भैया डॉक्टर बता रहे हैं उसके दिल में छेद हो गया, रोगी। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं जब भगवान अपने धाम को वापस लौटे, 125 साल की उनकी उम्र थी और उस समय भी उनका एक बाल भी सफेद नहीं था, उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी। आज भी आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण का जितनी जगह भी स्वरूप आप देखने को मिलता है, चित्रपट पे हम देखते हैं, तो वहां कभी आपने देखा हो कि श्री कृष्ण जी की खूब दाढ़ी आ गई हो, कि सफेद बाल दिख रहे हो, है ना। तो हमारी जो है, हमारी उम्र में, हम इस कलयुग में और बीते सभी तीनों युगों में जो मनुष्यों में अंतर बहुत ज्यादा था। पहले लोग तपस्या कर लेते थे। आज आप बोल दो किसी से कि 10 मिनट यहाँ पर एक पैर पर खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट, व्यक्ति अगर 1 मिनट अगर खड़ा हो जाए, अच्छा, और उसमें उसकी शक्ति की बात नहीं, उसका मन वो नहीं खड़ा होने देगा। किसी व्यक्ति से आप बोल दो कि भाई तुमको खांसी है, तुम अभी खट्टा मत खाना, तो उसका सबसे ज्यादा जो परहेज आपको बताया जाएगा, सबसे ज्यादा वही काम करने के लिए आपका मन करेगा। बराबर है? ये चीजें आप लोग सब अनुभव करते होंगे, है?
तब आज के युग में कलयुग के लिए जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया किससे, सुखदेव गोस्वामी जी से, कि कलयुग के मनुष्यों की गति क्या होगी। जब सुखदेव गोस्वामी ने भविष्य खंड के अंतर्गत 12वें स्कंद में भागवतम में जब भविष्य के मनुष्यों के विषय में बताया कलयुग के, तब वो बोलते हैं कि प्रभु अब इनकी स्थिति कैसे, क्या होगा इनका। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं कि हे परीक्षित, क्या बोल रहे हैं, कलिर दोष निधे राजन अस्तु एवं महान गुण कीर्तनाथ कृष्ण से मुक्त संग परम रजत। कि वैसे तो जो कलयुग है वो दोषों का खजाना है। कलिर दोष निधे राजन, हे राजन कलयुग जो है वो दोषों का खजाना है। अस्तु एवं महान गुण, फिर भी इसके अंदर एक ही बहुत महान गुण है। क्या महान गुण है, कीर्तनाथ कृष्ण से, आप अगर भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करोगे, है ना, उनके नामों का जप करोगे, मुक्त संग परम रजत, ये यहाँ से सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। अब हम और आप जैसे भक्त प्रश्न कर सकते हैं कि भैया प्रभु जी, कृष्ण जी के तो बहुत सारे नाम हैं, तो आपको कौन सा नाम लेना चाहिए है? आप बोलोगे भाई उनका तो गोपाल नाम भी है, गिरधर नाम भी है, माखन चोर भी है? और कई कई नाम है, हजारों नाम है। क्योंकि जब भगवान का नामकरण किया गया था तब गर्गाचार्य मुनि ने कहा था कि इनकी हर एक लीला के हिसाब से, हर एक गुण के हिसाब से इनके अलग अलग कई सारे नाम होंगे। देवी मैं आपको कौन सा नाम सुझा दूं? फिर भी सबसे बड़ा नाम क्या है? कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करेगा वो कृष्ण है? तब इस तरह के प्रश्न जब एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अभी मैं श्रीमद् भागवतम का बताया था, ये जो वृत्तांत मैं बता रहा हूँ यजुर्वेद का एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा गया नारद जी के द्वारा कि कलयुग में ऐसा कौन सा मंत्र है, क्या हमको किसका वो करना चाहिए, तब उन्होंने एक उत्तर ये दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो इति षोडशकम नाम नाम, ये जो आज 16 नामों का जो मंत्र है ना, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग के समस्त कलमशों का नाश करने वाला है। नातः परतरोपाया, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों के अंदर ऐसा दिखता है। तो ब्रह्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आपको कलयुग के अंदर कौन सा मंत्र करना है ना। अब वो पीछे उठने से बालक को इस चीज का ज्ञान है कि हमारा जीवन सुधारना है। अब हो सकता है वो जीवन सुधारने का उनका नजरिया अलग हो, मेरा नजरिया अलग हो, मगर कॉमन क्या है इसमें कि मैं कम से कम भगवान का नाम ले रहा हूं। तो भगवान का नाम जो है, जिस तरह से आग होती है, कभी आग हमने जला दी, आग जलाने के बाद में ये बच्चा अगर उस आग को हाथ जाकर के अगर हाथ लगा दे तो उसको भी वही पीड़ा होने वाली है। ये दादाजी उस आग पे जाके हाथ लगा दे तो उनको भी वही पीड़ा होने वाली है। क्यों? क्योंकि आग का अपना स्वभाव है ना। आग का क्या स्वभाव है? तपना, उसका काम है, वो जलाएगा, कोई भी चला जाए पास में। इसी प्रकार से जो भगवान का नाम है उसका भी यही स्वभाव है। कोई चाहे उनका नाम हंस के ले ले, कोई रो के ले ले, कोई लेटे लेटे ले, कोई चलते फिरते ले, कैसे भी ले, परंतु वो क्या करने वाला है? बताया ना ब्रह्मा जी ने
कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमशों से आपकी रक्षा करेगा। तो ये जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम हमें करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कीर्तन, कीर्तन का मतलब हो गया जप, ठीक है ना। कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि ये लेकर के बैठे हैं। संकीर्तन, जब भक्तों के साथ में रह करके हम कीर्तन करते हैं, या फिर कभी कभी ये भी बोला जाता है वो संग जो है, संग कीर्तन, तो संग मतलब संगीत के साथ में जो कीर्तन किया जाए वो संकीर्तन है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये हम चाहे भगवान के नामों का जप करें माला पे, या फिर हम क्या करें, कीर्तन करें, संकीर्तन करें, दोनों चीजें हमारे पास, जप कीर्तन या फिर संकीर्तन, ठीक है। हमें करना कैसे है, तो भैया हमें उच्च स्वर से करना है। कोई हमारे पास में छुपाने वाली कोई चीज है नहीं है ना। ये वो धन दौलत है जो सबको दिखा सकते हो, ये वो दौलत है, ठीक है। तो हमको कभी भी बिल्कुल मन में ऐसे नहीं करना है ना, या फिर ऐसे भी नहीं करना, नहीं। अच्छे से बोलो। मान लो कि आपके घर में आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, और वो जो छोटा भाई है, आप अकेले अकेले रसगुल्ला खा रहे हो या गुलाब जामुन खा रहे हो, वो छोटा भाई आ गया तो आप क्या करोगे, थोड़ा उसको दोगे या पूरा खुद खा लोगे, हैं? थोड़ा दोगे ना, ठीक है ना। तो ये जो भगवान के नाम की जो दौलत है, भगवान के नाम की जो मिठाई है, भजन आता है ना, कृष्ण नाम बड़ो मीठो लागे, हैं? तो क्या हुआ, तो ये जो भगवान का जो नाम है वो बहुत मीठा है, और उसकी मिठास हमें सब जगह बांटना है, अपने तक अकेले नहीं रखना उसको, है ना। अब हमको करना क्या है, जब कैसे करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे साथ में सब बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से क्यों बोलना है, हमारी सृष्टि में कई ऐसे प्राणी हैं, है ना, जो कि बोल नहीं सकते। पेड़ पौधे जीवित है ना, जीवित रहते हैं, है ना? मगर वो बोल नहीं सकते। ये जो कीड़े छोटे छोटे जो आसपास में जो जीवाणु विषाणु जितने बैक्टीरिया होते हैं, या कोई दूसरे पशु पक्षी जो जानवर हो गए, है ना, क्या वो भगवान का नाम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। सुन तो सकते हैं, सुन सकते हैं ना, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम वो नाम नहीं ले सकते। मगर हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपना फायदा नहीं, हम इतनी तेज बोलें कि कम से कम हमारे कानों के माध्यम से। कथा में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक चीज बोला था, अपनी आंख और अपने कान, दो चीजों को की जो शुद्धता है उस शुद्धता को बरकरार रखना है ना। क्यों? क्योंकि आंखों के माध्यम से हमने जिस तरह की छवि देख ली, या तो हमारा जीवन सुधर जाए या अजामिल की कहानी सबको पता है, ठीक है। एक थोड़े से गलत दृश्य की वजह से उसका पूरा जीवन, कहने को बहुत बड़े वेद पाठी वेदज्ञ ब्राह्मण थे, जीवन पूरा नष्ट हो गया, है ना। सुकृति थी जो पुराने जो पुण्य होंगे, कोई साधु आ गए, उनके बच्चे का नाम नारायण रखवा दिया, तो वो भगवान के नामों का जप करने लगे, मतलब उस बच्चे को बुलाने लगे नारायण नारायण कह करके, जब क्या करने लगे, है ना। तो भगवान जो है वो कानों के माध्यम से
हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। पहले तो बोला भाई, एक बार पाप पुरुष ने भगवान से पूछा कि पहले 2 ही राक्षस थे सतयुग में, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, फिर रावण कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल दंतवक्र, ठीक है ना। अरे क्या दो को मारते आ रहे हो। अब देखो कलयुग के अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर इतने इतने असुर होंगे कि उनकी गिनती नहीं हो पाएगी आपसे। तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो भगवान ने कहा बेटा, मैं अपने नामों में ही अपनी समस्त शक्तियों को भर देता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैं एक भक्त के मुख से प्रकट होऊंगा। एक भक्त के मुख से कैसे प्रकट होगा? जब हम सब भक्त मिलकर के भगवान का नाम लेंगे तो नाम कहाँ से प्रकट होगा? मुंह से ही प्रकट होगा ना। तो भगवान जो है बोलते हैं कि मैं नाम के रूप में भक्त के मुख से प्रकट होऊंगा और उसके कानों के माध्यम से इस शरीर रूपी रण क्षेत्र के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर मैं प्रवेश करूंगा और उसके अंदर जितने भी असुर हैं उनको क्या करूंगा? मैं मार दूंगा। और मारने के बाद में फिर उसका जो हृदय रूपी सिंहासन है या हृदय रूपी जो राज्य है उस पे मैं विराजमान होऊंगा, ठीक है। तो बोलिए हरि नाम प्रभु की जय।